दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा चतुराई से भरी है। कथा को पूरा सुनकर लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर राजकुमारी और जुलाहा तथा मूर्ख राजकुमार। आइए कथा श्रवण करें। एक राजा ने अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, समय निकलता जा रहा है, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। अगर हम मर गए तो हमारा राज्य कौन संभालेगा, इसलिए तुम अब शादी कर लो। बेटे को पिता के ये शब्द कुछ बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगे, सो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, इस बात को सोचने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है। पर राजा उसको इस बात का इशारा करता ही रहा कि अब उसको शादी कर लेनी चाहिए, जब तक कि उसके बेटे ने ही उसको यह कहते हुए चुप नहीं करा दिया, पिताजी, समझने की कोशिश करिए, मैं तो तभी शादी करूंगा जब मुझे कोई ऐसी लड़की मिले जो दूध की तरह सफेद हो और गुलाब की तरह से गुलाबी हो। यह सुनकर राजा ने अपने सलाहकारों को बुलवाया और कहा, मुझे तुम लोगों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजकुमार शादी करने के लिए राजी हो गया है। वह उस लड़की से शादी करेगा जो दूध की तरह सफेद हो और गुलाब की तरह से गुलाबी हो। आप लोगों की क्या राय है? अक्लमंद सलाहकार बोले, महाराज, आप अपने कुछ दरबारियों को चुनिए और उनको एक चित्रकार, कुछ घोड़ा गाड़ी हाँकने वाले नौकर और भी कुछ चीजें उन्हें चाहिए दे दीजिए और उनको दुनिया भर में ऐसी लड़की ढूंढने के लिए भेज दीजिए जो दूध की तरह सफेद हो और गुलाब की तरह से गुलाबी। 1 साल बाद राजकुमार से कहिए कि वह उनमें से जो भी उसको सबसे अच्छी लड़की लगे वह उससे शादी कर ले। सो राजा ने अपने दरबार से कुछ अच्छे दरबारी चुने और उनको एक चित्रकार, कुछ घोड़ा गाड़ी हाँकने वाले और कई नौकर देकर ऐसी लड़की ढूंढने के लिए बाहर भेज दिया जो दूध की तरह सफेद और गुलाब की तरह गुलाबी हो। एक आदमी एक राज्य गया, दूसरा दूसरे राज्य गया। इस तरह वे सब पूरी दुनिया के कई राज्यों में गए। उनमें से एक आदमी वीरपुर गया, जहां जाकर उसने सबसे पहला काम यह किया कि वह एक वैद्य के पास रुका और उससे बात करने लगा। बातों बातों में वे दोनों दोस्त बन गए। वैद्य ने पूछा, भाई, आप कहाँ से आते हैं? उस आदमी ने कहा, हम ऐसी लड़की की तलाश में हैं जो दूध की तरह सफेद हो और गुलाब की तरह से गुलाबी हो। क्या इधर ऐसी कोई लड़की है? वैद्य बोला, ओह, अगर तुम ऐसी ही लड़की की तलाश में हो तो यहाँ एक बहुत ही सुंदर लड़की है। वह बिल्कुल दूध की तरह सफेद है और गुलाब की तरह से गुलाबी है, पर उसको देखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वह कभी बाहर नहीं निकलती। मैंने उसको खुद भी कभी नहीं देखा और जो भी मैं कुछ तुम्हें बता रहा हूँ वह भी बस सुनी सुनाई ही बात बता रहा हूँ। वह ऐसे लोगों की बेटी है जो केवल अंदर ही रहते हैं, इसलिए तुम उसको कभी बाहर नहीं देखोगे। तो फिर हम उसे देखें कैसे? मैं कोई तरीका निकालता हूँ जिससे तुम उसे देख सकोगे। कहकर वैद्य उस लड़की की माँ के पास गया और उससे कहा, बहन जी, मेरे दुकान पर एक चित्रकार खड़ा है जो दुनिया की बहुत खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें बनाने के लिए निकला हुआ है। वह आपकी बेटी की तस्वीर बनाना चाहता है। अगर आप उसको इजाज़त दें तो वह आपको इसके लिए 50 सोने के सिक्के भी देगा। माँ को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, सो वह अपनी बेटी के पास गई और उसको यह सौदा मंजूर करने के लिए कहा। लड़की मान गई। चित्रकार राजा के दरबारी के साथ आया। तीनों उसे देखकर बोल पड़े, ओह, यह तो कितनी सुंदर है। चित्रकार ने उसकी तस्वीर बनाई। उसने उस तस्वीर को वैद्य की दुकान पर पूरा किया और राजा के दरबारी ने उसको सोने के फ्रेम में जड़वा दिया। उसने उस तस्वीर को अपने गले में लटकाया और राजा के सामने पहुंचा। यही वह समय था जब सबको वैसी लड़कियों की तस्वीरें लेकर राजा के पास पहुंचना था। सो राजा के और दरबारी भी वैसी ही तस्वीरें लेकर वहां आ गए। सब एक बड़े कमरे में अपनी अपनी गर्दनों में
अपनी अपनी लाई तस्वीरें लटकाकर खड़े हुए थे। राजकुमार ने सब तस्वीरें देखी तो वह वीरपुर वाली लड़की की तस्वीर के सामने रुक गया और बोला, अगर इस लड़की का चेहरा ऐसा ही है जैसा इस चित्रकार ने बनाया है तो यह लड़की वैसी ही है जैसी कि मैं चाहता हूँ। राजा का दरबारी बोला, अगर यह चेहरा आपको खुश नहीं करता तो फिर आपको कोई और चेहरा कभी नहीं खुश कर सकता। राजा का वह आदमी उस लड़की को लाने के लिए दरबार से वीरपुर वापस भेज दिया गया। लड़की आई तो उसको पहले 4 महीने महल में रानियों जैसा व्यवहार सिखाने के लिए रखा गया। वह लड़की काफी होशियार थी, सो उसने वह सब कुछ जल्दी ही सीख लिया। तो उसके बाद उसकी शादी राजकुमार से कर दी गई और फिर वह अपने राजकुमार के घर आ गई। उसको इतने धार्मिक ढंग से पालने पोसने के लिए उसकी माँ की बहुत तारीफ की गई और उस वैद्य को भी उस लड़की के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए काफी बड़ा इनाम दिया गया। राजकुमार अपने घोड़े पर चढ़कर उस लड़की से मिलने के लिए पहुंचा। जब वे मिले तो राजकुमार अपने घोड़े से उतरा और उसकी गाड़ी में बैठ गया। जरा सोचो कि वे लोग कितने खुश थे। रानी माँ ने उसको बहुत पसंद किया। उसने अपने बेटे के कान में फुसफुसाया, तुमने अपने लिए ठीक पत्नी चुनी है। मुझे उसकी आंखों की पवित्रता बहुत अच्छी लगी और इसमें कोई शक नहीं था कि राजकुमारी बहुत ही पवित्र जिंदगी गुजार रही थी। वह अपने कमरे में ही रहती थी और कभी बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी रानी माँ से भी बहुत अच्छी तरह बनती थी और वे दोनों कबूतर के एक जोड़े की तरह से रहती थीं। यह एक अजीब सी बात थी कि क्योंकि सास बहू तो हमेशा से ही झगड़ा करती थी पर ये लोग नहीं करते थे। एक दिन सास ने बहू से कहा, बेटी तुम सारे समय इस तरह से घर में ही बंद क्यों रहती हो, कभी ताज़ा हवा खाने बाहर छज्जे पर भी जाया करो। सो सास के हुक्म से राजकुमारी छज्जे पर गई। इत्तेफाक से उसी समय वहां से एक जुलाहे का लड़का गुजर रहा था जो कि उस राज्य के एक बड़े व्यापारी का पुत्र था। उसने जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो फिर उसकी आंखें तो नीचे होना ही भूल गईं। राजकुमारी ने भी उसको देखा तो वह तुरंत ही अंदर चली गई और उसने अपनी खिड़की बंद कर ली। पर उस नौजवान को अब लड़के की शक्ल देखने से रोकने से, महल के चारों तरफ चक्कर काटने से कोई नहीं रोक सका। वह वहां अब रोज ही उस घर के चक्कर काटने लगा। एक दिन एक बुढ़िया उससे भीख मांगने आई तो उसने उसे डांट कर भगा दिया। चली जा यहाँ से ओ बुढ़िया। सरकार क्या बात है, जाना यहाँ से, तुझे क्या मतलब? आप मुझे बताइए तो सरकार, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। बात यह है कि मैं इस राजकुमारी को देखना चाहता हूं पर देख नहीं पा रहा हूं। अरे बस यही बात है, आप मुझे एक हीरे की अंगूठी दीजिए फिर मैं देखती हूं। जुलाहे ने तुरंत ही हीरा जड़ी एक अंगूठी खरीदी और उस बुढ़िया को दे दी। वह उस अंगूठी को लेकर महल में चली गई। महल के दरवाजे पर महल के चौकीदार ने उसको रोका। कहाँ जा रही है ओ बुढ़िया? बुढ़िया बोली, मैं राजकुमारी के पास जा रही हूँ। मेरे पास बेचने के लिए एक अंगूठी है जिसे केवल राजकुमारी ही खरीद सकती है। राजकुमारी को यह संदेश भेज दिया गया कि एक बुढ़िया आपको अंगूठी बेचना चाहती है। यह सुनकर राजकुमारी उस बुढ़िया को अंदर बुला लिया। अंगूठी देखकर उसने बुढ़िया से पूछा, तुम्हारी इस अंगूठी की क्या कीमत है? 300 सोने के सिक्के राजकुमारी। राजकुमारी बोली, इस बुढ़िया को 300 सोने के सिक्के दे दो। वह बुढ़िया राजकुमारी से पैसे लेकर अपने हाथ मलती हुई उस जुलाहे के पास आई। जुलाहे ने पूछा, राजकुमारी ने तुमसे क्या कहा? बुढ़िया बोली, राजकुमारी ने मुझे 10 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। कहकर उसने किसी को बिना बताए वह 300 सोने के सिक्के अपने कपड़े में खोस लिए और चली गई। 10 दिन बाद वह जुलाहे के पास लौटी और बोली, मुझे 10 दिन हो गए हैं, अब मुझे राजकुमारी के पास जाना है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके पास खाली हाथ जाऊं? क्या आपको मालूम है कि इस बार आपको क्या करना चाहिए? अब की बार आपको उनके लिए एक महंगा हार भेजना चाहिए। व्यापारी का बेटा यानी वो जुलाहा बहुत पैसे वाला था, सो उस बुढ़िया ने उससे एक बहुत महंगा हार खरीदवाया और उसे लेकर वह राजकुमारी के पास चल दी।
राजकुमारी ने उस हार को देखकर कहा, अरे यह तो वाकई बहुत सुंदर हार है, इसकी क्या कीमत है? 1000 सोने के सिक्के। राजकुमारी बोली, इस बुढ़िया को 1000 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। बुढ़िया ने वे पैसे लिए और फिर उस जुलाहे के पास आई। उसने जुलाहे से कहा, क्या आप विश्वास करेंगे कि अब की बार उसकी सास भी वहां थी, इसलिए वह मुझसे बात भी नहीं कर सकी, पर उसने आपकी दी हुई भेंट ले ली और उसने अगले हफ्ते आपको जवाब देने के लिए कहा है। और अगले हफ्ते तुम उसके लिए क्या भेंट ले जाओगी? सुनिए, आपने उसको एक अंगूठी दे दी है, एक हार दे दिया है। अगली बार हम उसको एक बढ़िया सी पोशाक देंगे। तो अगले हफ्ते जुलाहे ने राजकुमारी के लिए एक बहुत ही बढ़िया पोशाक खरीदी और उसको उस बुढ़िया को ले जाने के लिए दी। अब की बार बुढ़िया राजकुमारी से बोली, यह पोशाक मैं बेचने के लिए आई हूँ, क्या आप इसे खरीदेंगी? यह तो बहुत ही सुंदर पोशाक है, तुम्हें इसकी क्या कीमत चाहिए? 500 सोने के सिक्के राजकुमारी। राजकुमारी ने कहा, इस बुढ़िया को 500 सोने के सिक्के दे दिए जाएं। बुढ़िया ने वह पैसे लिए और जुलाहे के पास वापस आई तो जुलाहे ने उससे पूछा, अब की बार क्या कहा उसने? बुढ़िया बोली, इस बार उसने कहा है कि आप अपने महल में एक नाच का इंतजाम करें और राजकुमार और राजकुमारी को भी उस नाच में बुलाएं और फिर सब कुछ वहीं तय हो जाएगा। व्यापारी का पुत्र यानी वह जुलाहा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने एक बहुत शानदार नाच का इंतजाम किया और राजकुमार को उसमें आने का बुलावा भेजा। राजकुमारी ने कहा, यह तो कितना अच्छा है, यह एक शानदार नाच है, मैं तो वही पोशाक पहनूंगी जो मैंने अभी उस बुढ़िया से खरीदी थी। पर जब वह नाच में गई तो उसने वही अंगूठी भी पहनी और वही हार भी पहना जो उसने उस बुढ़िया से खरीदा था। नाच के लिए जुलाहे ने राजकुमारी को बुलाया और आंखों ही आंखों में उसको विश्वास दिलाया कि सब कुछ तैयार था। दोस्तों, कथा का अगला भाग सुनने के लिए कमेंट में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।